हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के मैकेनिकल पोर्शन के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन का यह लेक्चर नंबर 11 है। इन लेक्चरों में बियरिंग्स पर लेक्चर चल रहे हैं। क्वेश्चन, कॉलर बियरिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सन 2008 में पूछा गया था। कॉलर बियरिंग को थ्रस्ट बियरिंग भी कहते हैं। यहाँ पर दो प्रकार की कॉलर बियरिंग का चित्र दिखाया गया है, जिसमें एक सिंगल कॉलर बियरिंग तथा दूसरे में मल्टी कॉलर बियरिंग को दिखाया गया है और इन बियरिंग्स को वर्टिकली यूज़ किया जा रहा है। तो जब टर्निंग मोशन करने वाली शाफ्ट पर एक्सियल थ्रस्ट या एक्सियल लोड भी लगता है, तब हम थ्रस्ट बियरिंग या कॉलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। यदि अक्षीय बल बहुत अधिक कार्य कर रहा है तो हम कई कॉलर्स वाली बियरिंग का प्रयोग करते हैं। यह कॉलर शाफ्ट के ऊपर ही शाफ्ट के एक अभिन्न हिस्से के रूप में बना दिए जाते हैं और जब शाफ्ट पर अक्षीय बल लगता है तो यह अक्षीय बल कॉलर से होता हुआ बियरिंग पर ट्रांसमिट हो जाता है। चूँकि कॉलर एक बड़ी कम घर्षण वाली सतह प्रदान करता है, अतः यह शाफ्ट ऊपर से नीचे की ओर दबाव के साथ काफ़ी कम घर्षण के कारण चलती रहती है। इस प्रकार की बियरिंग्स में लिक्विड लुब्रिकेंट के रूप में ऑयल का प्रयोग किया जाता है। शाफ्ट के चारों ओर जो उभरे हुए सतह बनाई जाती है उसे कॉलर कहते हैं। इन बियरिंग्स में कॉलर चूँकि शाफ्ट का ही एक हिस्सा होता है, तो कॉलर भी शाफ्ट के मटेरियल का अर्थात माइल्ड स्टील या किसी अन्य प्रकार की एलॉय स्टील हो सकती है, जबकि बियरिंग का मटेरियल गन मेटल या कास्ट आयरन इत्यादि का हो सकता है। नामांकित चित्र की सहायता से एक बॉल बियरिंग की संरचना को दर्शाइए। सन 2004 में इस प्रश्न को पूछा गया था तथा बॉल बियरिंग तथा रोलर बियरिंग का क्वेश्चन किसी न किसी रूप में हर प्रश्न में पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को आप ज़रूर तैयार कर लें। यहाँ पर बॉल बियरिंग का एक सेक्शनल व्यू दिखाया गया है, जिसमें एक इनर रिंग तथा एक आउटर रिंग दिखाई गई है। इनर तथा आउटर रिंग के बीच में बॉल का प्रयोग किया गया है। इस बॉल की रेडियस के अनुसार इनर रिंग तथा आउटर रिंग में गोलाई में स्लॉट कटे होते हैं, जिसके अंदर यह रोलर चलता है। रोलर को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए तथा दो रोलरों को टकराने से बचाने के लिए रोलरों को केज के बीच फंसाकर रखा जाता है और ये रोलर इसी केज के बीच बियरिंग के ग्रूव के जर्नल के अंदर नाचते रहते हैं। बॉल बियरिंग को समान व्यास की हार्डेंड स्टील की बॉल्स को दो रिंग रूपी जर्नलों के बीच एक पिंजड़े में फंसाकर बनाया जाता है। बॉल के कारण इस बियरिंग में पॉइंट कांटेक्ट होता है, जिससे संपर्क सतहों में घिसाई न्यूनतम होती है। इस प्रकार एक बार लुब्रिकेशन कर देने पर यह बियरिंग लंबे समय तक चलती है और इनके मेंटेनेंस पर न्यूनतम खर्च आता है। कुछ बियरिंग इस प्रकार से बनाई जाती है कि इसमें लाइफ टाइम लुब्रिकेशन कर दिया जाता है और बियरिंग में केज के ऊपर दो जेट फंसा दिए जाते हैं और इन जेटों के बीच सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट ग्रीस को भर दिया जाता है और जब तक बियरिंग की लाइफ होती है, बियरिंग इसी ग्रीस के द्वारा लुब्रिकेशन पाकर चलती रहती है।
इस प्रकार की बियरिंग बहुत अधिक प्रचलित हैं और मार्केट में विभिन्न बोर तथा आउटर बोर के साइज़ में उपलब्ध हैं और इन्हें आवश्यकता के अनुसार मार्केट से कभी भी ख़रीदा जा सकता है, इसलिए इनके रिप्लेसमेंट में बहुत आसानी होती है। यूजेस: इन बियरिंग का प्रयोग फैंस, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी इत्यादि में किया जाता है। अवेलेबिलिटी: ये डिफरेंट साइज़ या डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज़ में अवेलेबल हैं। लुब्रिकेंट: इसमें लुब्रिकेंट के रूप में ग्रीस अर्थात सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। इनमें बॉल्स होते हैं जिसके कारण पॉइंट कांटेक्ट मिलता है और इसमें रोलिंग फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं। रोलिंग फ्रिक्शन होने के कारण इस बियरिंग की लाइफ बहुत अधिक हो जाती है। बियरिंग का मटेरियल बॉबिट मेटल होता है।